हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, खूबसूरत टाइल्स पे, जी हाँ दोस्तों, संगमरमर की भांत चमकती हुई टाइल्स पे ये मिशन प्रेरणा की रंगोली है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये विट्रीफाइड टाइल्स पे, चमकती टाइल्स पे शिक्षकों की कलाकारी है, शिक्षकों की कारीगरी है। ये रंगोली है और दिल में उमंग, जज्बा और जुनून जब मूर्त रूप लेता है तो कुछ इसी तरीके की तस्वीर नज़र आती है। ये एक प्रकार का उत्सव है जो कि हृदय से निःसृत हो रहा है, मूर्त रूप ले रहा है। और ये उत्सव इसलिए है कि 11.5 महीने के पैंडेमिक के कहर ने पूरे के पूरे समुदाय को सुला सा दिया है, भुला सा दिया है। अब समुदाय को विद्यालय की ओर आकर्षित करना होगा। वो सारे जतन करने होंगे कि समुदाय, अभिभावक और बच्चे विद्यालयों की ओर रुख करें। उसके लिए उत्सव का आयोजन करना होगा। उसके लिए विद्यालयों में एक प्रकार से ऐसा आवाहन करना होगा कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो तपस्या है, सरकार का पैंडेमिक के समय में भी एक संकल्प कि हम उत्तर प्रदेश को फाउंडेशनल लर्निंग के क्षेत्र में एक प्रेरक प्रदेश बनाएंगे। वो कमिटेड एफर्ट जो कि पैंडेमिक के समय में जारी रहा है, वो रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव और वो पूरा का पूरा टीम वर्क जो प्रदेश स्तर पे होता रहा है, शिक्षकों का क्षमता संवर्धन और बच्चों का लर्निंग आउटकम बढ़ाने की जो कोशिशें हुई हैं, अब उसका समय आ गया है कि कम्युनिटी, गार्जियंस और स्टूडेंट्स स्कूल्स की ओर अट्रैक्ट हों। तो जब स्कूल खुलेंगे, खुलने ही हैं, 1 मार्च से प्राइमरी स्कूल के बच्चे विद्यालयों में आएंगे। ऐसी स्थिति में विद्यालयों को सजाया जाए, संवारा जाए और ज्ञान जो कि शिक्षा के केंद्र हैं, जो कि ज्ञान के पर्याय हैं, वहाँ एक उत्सव का आयोजन किया जाए। एक प्रकार से शिक्षकों के माध्यम से कुछ ऐसा किया जाए कि सरकार का जो भी परिश्रम हो वो वहाँ प्रतिबिंबित हो। दोस्तों, ये टाइल्स पे जो रंगोली है और मिशन प्रेरणा जो यहाँ पे आपको ये लोगो दिख रहा है, वो उत्तर प्रदेश का एक जनपद है दोस्तों, जनपद प्रतापगढ़। वहाँ का मॉडल प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ है, जो कि अंग्रेजी माध्यम परिषदीय विद्यालय है। अभी हाल ही में यहाँ प्रेरणा ज्ञानोत्सव मनाया गया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्रयास दोस्तों हुआ है। इसी के साथ आप देख सकते हैं विद्यालय में रंग रोगन कितना खूबसूरत तरीके से हुआ है। मिशन प्रेरणा का प्रेरणा लक्ष्य भी दोस्तों लिखा है और ये उत्सव है प्रेरणा ज्ञानोत्सव का। रंग बिरंगे गुब्बारे, बगल में प्रिंट रिच मटेरियल, माँ सरस्वती इस देवालय विद्यालय में दोस्तों साक्षात विराजमान हैं। गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत होता है। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा जिला समन्वयक प्रशिक्षण की वहाँ पे भागीदारिता होती है। उसके अलावा महर्षि अरविंद संस्था के प्रेरणा सारथी श्री शक्ति सिंह भी वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं प्रेरणा ज्ञानोत्सव मॉडल प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ सदर प्रतापगढ़। आप देख सकते हैं आज 25 फरवरी 2021 को हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने पत्र द्वारा ये संदेश प्रसारित किया है, प्रेषित किया है
कि जब विद्यालय खुलें, ऑलरेडी लोगों के मन में एक दहशत, एक पैनिक प्रिवेल है। 11.5 महीने से विद्यालय बंद हैं। वो देवालय जहाँ पे बच्चे ईश्वर के सदृश हैं और शिक्षक पुजारी के सदृश, अब वहाँ साफ सफाई की ज़रूरत है। वहाँ शिक्षकों का एक प्रकार से ऐसे प्रयास की ज़रूरत है कि जो कि सरकार का पूरा प्रयास शिक्षकों के माध्यम से प्रतिबिंबित हो, उनके प्रयास के माध्यम से प्रतिबिंबित हो। अभिभावक बुलाए जाएं, माताएं बुलाई जाएं और उनके ज़हन से जो दहशत है, जो भय है, उसे एकदम निर्मूल किया जाए। आह्वान किया जाए कि वो अपने बच्चों को भेजें, पूरी तरीके से आस्था रखें विद्यालयों पे, साफ सफाई का ध्यान रखें और जिस रूप में कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए उन्हें सहयोग करना होगा। ये सारी बातें बताई जाएं। दोस्तों, उसी के क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ ने पत्र जारी किया है सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को और पत्रांक सामुदायिक सहभागिता 10212/2020-21 दिनांक 25 फरवरी 2021 का पत्र है। विद्यालयों में शिक्षण कार्य पुनः प्रारंभ किए जाने के अवसर पर विद्यालय स्तर पर उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में महोदय कृपया शासनादेश संख्या 56/68-5-2021 दिनांक 5 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2021 से कक्षा 6 से 8 तक तथा दिनांक 1 मार्च 2021 से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु विद्यालयों के पुनः संचालन के संबंध में जारी कोविड-19 एसओपी के अनुसार शिक्षण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। आप अवगत हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यालय लंबे समय लगभग 11 माह तक बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे जहां एक तरफ बच्चों के अधिगम स्तर में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ लंबी अवधि तक विद्यालय से दूर रहने के कारण स्वाभाविक रूप से विद्यालय के प्रति अरुचि का भाव उत्पन्न हुआ है। अधिगम स्तर पर पड़े दुष्प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से 100 दिनों का प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समृद्ध हस्तपुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण के माध्यम से बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। किंतु इस प्रयास की सफलता के लिए आवश्यक है कि बच्चों में विकसित विद्यालय के प्रति अरुचि के भाव को समाप्त कर उनमें विद्यालय आने के प्रति आकर्षण का भाव विकसित किया जाए। साथ ही अभिभावकों एवं जन समुदाय के मन से आशंका को समाप्त कर बच्चों को विद्यालय भेजने के प्रति प्रेरित किया जाना भी आवश्यक है। अतः बच्चों को पुनः विद्यालय के प्रति रुचि को विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालय में शिक्षण कार्य आरंभ होने के अवसर पर बच्चों का भव्य स्वागत किए जाने एवं विद्यालय स्तर पर उत्सव का वातावरण सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर बच्चों, अभिभावकों, एसएमसी व जन समुदाय के सहयोग से विद्यालय में उत्सव का आयोजन कर बच्चों का विधिवत स्वागत किया जाए, जिससे उनमें विशिष्टता का भाव उत्पन्न हो तथा विद्यालय आने के प्रति आकर्षण का भाव विकसित हो। इस अवसर पर निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाएं। पहला, मुनादी उद्घोषणा व्हाट्सएप के माध्यम से समस्त अभिभावकों व समुदाय को विद्यालय खुलने से अवगत कराया जाए। विद्यालय खुलने के पहले दिन विद्यालयों को गुब्बारे, झंडियों व रंगोली आदि से सुसज्जित कर बच्चों का स्वागत सुनिश्चित किया जाए। बच्चों से छोटे छोटे समूहों में चर्चा कर कोविड-19 महामारी के अनुभवों की कहानी के रूप में तथा विद्यालय खुलने पर उनकी प्रतिक्रिया व उत्साह जानने का प्रयास किया जाए। बच्चों को विद्यालय के प्रति रुचि पैदा करने हेतु खेल आदि का आयोजन किया जाए, जिसमें अध्यापकों द्वारा भी सहभाग किया जाए। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के अवसर पर बच्चों के पसंद का नाश्ता भोजन परोसा जाए। बच्चों द्वारा विद्यालय में रचनात्मक क्रियाकलाप जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना व उनकी पेंटिंग करना, पेपर क्राफ्ट की मदद से विभिन्न आकृतियों का सर्जन करना, ड्राइंग, पेंटिंग व कलरिंग कराना। माताओं के साथ बैठक कर बच्चों के शैक्षणिक व रुचि के विकास पर चर्चा करें तथा साथ ही माताओं से बच्चों की उनकी प्रतिक्रिया व उत्साह जानने का प्रयास किया जाए। एसएमसी सदस्यों व जन समुदाय के सहयोग से
के साथ अध्यापकगण शिक्षा चौपाल का आयोजन कर उत्सव में जन समुदाय का सहयोग प्राप्त करें या किया जाए। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण वातावरण स्थापित किया जाए। उपरोक्त समस्त कार्यों में अध्यापकों द्वारा अवश्य सहभाग किया जाए तथा इन क्रियाकलापों को अधिक रुचिकर बनाने का निरंतर प्रयास किया जाए। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हुई है। पहला, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ, मंडलायुक्त समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड उत्तर प्रदेश, समस्त जिला समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विजय किरण आनंद जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक विद्यालय के दीवार पे दोस्तों कुछ इस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। यहाँ आपको मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में कब से कब तक क्या होना है, उसके घटक क्या हैं, आप देख सकते हैं। दीक्षा ऐप है, व्हाट्सएप क्लासेस हैं और दूरदर्शन सुबह 9 से 1 बजे है, आकाशवाणी 11 से लेकर 12 बजे तक है। रीड अलॉन्ग ऐप दोस्तों दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे पार्टनर कोड भी लिखा हुआ है। जिस ब्लॉक का ये रीड अलॉन्ग ऐप है यानी सदर ब्लॉक प्रतापगढ़ का, आओ सुने कहानी टोल फ्री नंबर दोस्तों दिया गया है। तो ये प्रयास जो दीवालों पे दिख रहा है, प्रिंट रिच मटेरियल है और यहाँ पे पूरा का पूरा आप दोस्तों देख सकते हैं कि प्रार्थना सभा कैसे होगी और किस रूप में कौन सा विषय कैसे पढ़ाना है, कक्षा 5, कक्षा 3, कक्षा 4। ये अब अभिभावकों के निमित्त दोस्तों पूरा बनाया गया है। अभिभावक आएंगे, देखेंगे कि सरकार का प्रयास दोस्तों कैसे फलीभूत हो रहा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ले चलते हैं। ये प्रेरणा सारथी हैं अरविंदो सोसाइटी के और यहाँ पे यहाँ की हेडमिस्ट्रेस श्रीमती दीपिका कुशवाहा मैम के कुशल नेतृत्व में ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे चल रही हैं। और इस अवसर पे महर्षि अरविंद संस्था के प्रेरणा सारथी श्री शक्ति सिंह के अलावा जिला समन्वयक प्रशिक्षण श्री अजय प्रकाश दुबे ने प्रेरणा ज्ञानोत्सव में सहभाग किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री अनिल कुमार साहू जी हैं। आप विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। समस्त माताएं और गांव क्षेत्र के जो सम्मानित अभिभावक हैं दोस्तों वो आए हुए हैं और पूरी की पूरी जो सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार की जो प्रणाली है और उसे दोस्तों समझ रहे हैं। यहाँ देखिए दीवार पे दोस्तों प्रेरणा लक्ष्य भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे अंकित किया गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको काम करने हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं कितने ध्यान, तन्मयता और एकाग्रता के साथ प्रेरणा ज्ञानोत्सव के इस खूबसूरत लम्हे को लोग दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं। बस ऐसी ही कुछ ज़रूरत है कि चेहरे पे लोगों की मुस्कुराहट हो। अभिभावक खींचे खींचे चले आते हैं, बस आपका एक सराहनीय प्रयास होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए और दिल में एक जज्बा, उमंग और जुनून होना चाहिए कि मिशन प्रेरणा का जो भी सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है उसे हमें मूर्त रूप में परिणत करना है। और ये जो ज्ञानोत्सव का उत्सव है इसको हमें सेलिब्रेट करना है और एक टीम स्पिरिट से इसे सेलिब्रेट करना है। दोस्तों देख रहे हैं प्रेरणा लक्ष्य भी दीवार पे दोस्तों लिखा गया है। आप दोस्तों देख सकते हैं भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। निर्धारित सूची में 5 शब्द बच्चा सही पहचान लेता हो, बच्चा अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता हो, ये कक्षा 2 का है। कक्षा 3 का यहाँ पे प्रेरणा लक्ष्य अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चा पढ़ लेता हो। और कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य है
कि बच्चा छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। ऐसे ही कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर बच्चा 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। दोस्तों, इतनी खूबसूरत तरीके से दीवार पे अंकित है और कितना चित्ताकर्षक है। कोई भी अभिभावक आएगा ये प्रेरणा लक्ष्य पढ़ लेगा। बड़ी बात है दोस्तों। ऐसे ही विद्यालयों में सारे विद्यालयों में दोस्तों ये दीवालों पे उत्कीर्ण होना चाहिए, ये दीवालों पे लिखा होना चाहिए। आप दोस्तों देख रहे हैं पूरी की पूरी ये सरकार की जो मुहिम है, ये सरकार का जो ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह और आधारशिला मॉड्यूल है, शिक्षक डायरी है, और यहाँ पे टीएलएम पूरा का पूरा दोस्तों सजाया गया है, संवारा गया है। तो ऐसे ही ज्ञानोत्सव का आयोजन दोस्तों करना है, यही सरकार की आपसे उम्मीद है, सरकार की मंशा है। सरकार पत्र के माध्यम से, शासनादेश के माध्यम से आपको जागरूक कर रही है कि आप बिल्कुल प्रेरणा ज्ञानोत्सव मनाएं, अभिभावकों और बच्चों के मन से भय को दूर करें और नए वातावरण को स्वागत करने के लिए आप एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में एक बैठक करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।